मैं केडी सर श्री राम कोचिंग क्लासेस चित्तौड़गढ़ के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हर सुबह 8 बजे हम लोग रीजनिंग पढ़ते हैं। आज रीजनिंग के अंदर एक और क्लास। पिछले लेक्चर के अंदर हमने एक नया टॉपिक शुरू किया था। टॉपिक का नाम था वर्णमाला परीक्षण, अल्फाबेट टेस्ट। कुछ कॉन्सेप्ट्स को हमने पिछले लेक्चर के अंदर कवर किया। आज बाकी के जो बचा हुआ कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। चलो आइए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। जैसे कि मैंने बताया कि पहले आपने क्या सीखा था। पहले आपने 3 टाइप के जोड़ियों के निर्माण, फिर अक्षरों का जो जोड़ियों से, फिर शब्दों के जोड़ियों के निर्माण से संबंधित देखा। तीसरा जो हमने देखा था वो क्रम के आधारित था। क्रम पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखने बाकी हैं। तो आज हम क्रम को लेकर के जो क्वेश्चंस हैं उसको देखेंगे। लेकिन आज कौन से क्रम को देखेंगे? कंडीशनल। ध्यान देना, मैंने क्या बोला था कि अल्फाबेट टेस्ट के अंदर जब आप ABCD की बात करते हैं तो यहाँ से A B इस तरह से चलता रहता है और ये जाता है Z। ये जो होता है ये होता है आपका दाईं तरफ, और इधर वाला जो होता है ये होता है बेटा बायां। कौन सा होता है बेटा? बायां। ये होता है आपका दायां और इधर होता है बायां। मैंने क्या बताया था कि यदि आपको बाएं से बोले 10वां अक्षर तो आपको पता होना चाहिए कि ये बाएं से 10वां पूछ रहा है तो 10 का मतलब कौन सा होता है? यहाँ पर 10 का मतलब होता है J। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर? लेकिन यदि आपको इसी अक्षर को ऐसा बोलता कि दाएं से 10वां अक्षर कौन होगा तो आप क्या करेंगे? 27 में से 10 को घटाएंगे और 17 नंबर किसका होता है बेटा? Q का। इसका मतलब कि Q होगा कौन सा? जो दाएं से 10वां अक्षर होगा। क्लियर? और इसी के अंदर मैंने 2 कॉन्सेप्ट और सीखे कि यदि आपको प्रश्न के अंदर 2 बार दाएं का इस्तेमाल करें, ठीक है, तो आप उन दोनों को एक दूसरे में से घटा लेंगे। ठीक। और यदि बाएं का 2 बार इस्तेमाल करें तो आप दोनों बाएं को एक दूसरे में से घटा लेंगे। जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को घटा लेंगे। और यदि आपको यहाँ पे 2 बार दायां दिया है तो आप दाएं से देखेंगे, क्योंकि प्रश्न के स्टार्टिंग में ही आपको बोल देगा कि दाईं ओर से। तो दाईं ओर से देखेंगे जो भी रिजल्ट आया। और यहाँ पर भी स्टार्टिंग में अगर बाईं ओर बोल रखा है तो आप स्टार्टिंग के बाईं ओर से देखेंगे। क्लियर? जैसे कि आपको सवाल मैंने बताए थे, जैसे आप बोले कि दाएं से 12वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, तो आपका 2 बार दायां आया तो यहाँ पर क्या करोगे? 12 में से 5 गया तो बचा कितना? 7। ठीक। तो आप दाएं से 7वां देखेंगे। दाएं से 7वां देखने के लिए आपको इसे 27 में से घटाना पड़ेगा, यानी कि अक्षर 20वां पूछा जा रहा है और 20वां अक्षर क्या होगा? ठीक। इसी प्रकार से 2 बार बाएं का इस्तेमाल करें तो भी आप घटा लेंगे और फिर बाईं ओर से देखेंगे। क्लियर है बात? लेकिन यदि एक बार दाएं और एक बार बाएं का इस्तेमाल करें वो, तो हमें क्या कर देना है? उन दोनों को जोड़ देना। मतलब कि अगर आपको ऐसा बोले कि दाएं ओर से 12वें के बाएं 5वां अक्षर कौन सा हो, तो आपको क्या देखना है? यहाँ पे एक बार दायां बोला है और एक बायां। ठीक है, तो दाईं ओर से 12वें के बाएं 5वां बोल रहा है तो आप 12 + 5 कर लें और उत्तर आया 17। ये शुरुआत में क्या बोल रहा था? दाईं ओर से। ठीक। तो दाएं से 17वां देखना है, तो दाएं से 17वां देखने के लिए आप क्या करेंगे? इसे 27 में से घटाएंगे और शेषफल कितना आया? 10। और 10 नंबर किसका होता है? सर J का होता है। बिल्कुल सही। तो इस प्रकार से आप इन चीजों को कर लें। लेकिन यदि यहाँ पर कंडीशन रख दे, कंडीशन रखने का मतलब उसने अगर ये बोल दिया कि हमें ये बोल दिया कि ABCD यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला का अगर उसे उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, मतलब कि शुरुआत Z से, ठीक है, Z हो, उसके बाद क्या हो? Y हो, फिर X हो। तो इस प्रकार से अगर शुरुआत करते हुए वैसे जाए, किससे? CBA, इस प्रकार से जाए, तो आप समझ सकते हैं कि अब जो आपका बायां होगा, है ना, और इधर क्या होगा? आपका दायां। तो जो आपका दायां है उधर तो आ गया A और जिधर आपका बायां है उधर आ गया Z। तो अब आप अपनी फिलोसॉफी को जो आप पहले इस्तेमाल कर रहे थे, जो तरीका इस्तेमाल कर रहे थे, उसे चेंज कर देंगे। आप शुरुआत में इस्तेमाल कर रहे थे कि बाईं ओर से तो जो नंबर है उसको सीधे सीधे, जैसे 5वां, तो 5वां पता है कौन होगा? E। लेकिन अगर दाईं ओर से 5वां बोले तो आप क्या कर रहे थे? 27 - 5 कर रहे थे, बोल रहे थे 22, और 22 नंबर पे होता है B। ठीक। लेकिन इस बार क्या करेंगे कि जो बाईं ओर होगा ना,
उस अगर मान लो आपको उल्टे क्रम में लिख करके, जैसे मैं एक सवाल ही ले लेता हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आपको ऐसा बोला जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में तो उल्टे क्रम में अगर लिखा जाए, ठीक है, यदि उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 10वां अक्षर क्या होगा। सिंपल सा सवाल कि आपको पूछ रहा है कि बाएं से 10वां। अगर तो ये सीधे क्रम में होता तो 10वां अक्षर हमें पता है कौन सा होता है, जे, बिल्कुल। लेकिन यहां पर इसने अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम उल्टा कर दिया, तो अब आप बाएं को कैसे देखेंगे, 27 माइनस 10 देखेंगे। 27 माइनस 10 का मतलब हो गया 17, और 17 नंबर पे कौन होता है बेटा, क्यू। क्लियर है बात, ठीक। परंतु अगर इसके अंदर ऐसे बोल देता कि दाएं से 10वां अक्षर क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, चूंकि यहाँ पर इसका क्रम उल्टा लिखा गया, क्या लिखा गया, क्रम उल्टा, तो अब दाएं से आप 10वां वही अक्षर होगा जो आपको याद है, यानी कि आपका उत्तर जे बिल्कुल सही होगा। क्लियर, सिंपल सी बात कि पहले अगर क्रम सीधा है, अगर आपको सवाल में बोल ही नहीं रखा क्रम सीधा है कि उल्टा है, तो इसका मतलब आप सीधा मान के चलेंगे, और सीधा यदि मान के चलेंगे तो आपको अगर बाएं से बोले तो आप सीधा लिख देना जो नंबर आपको याद है। जैसे बोला बाएं से 17वां, तो आपको याद है 17वां क्यू का होता, तो क्यू बोल देते। लेकिन अगर दाएं से बोलता तो हम 27 में से माइनस कर देते, ठीक है, तो ये 10वें नंबर पे आ रहा, ठीक। लेकिन यदि वो उल्टा क्रम कर दे, तो इस बार क्रम उसने बदल दिया है, उल्टा कर दिया है, तो इस बार आप बाएं में 27 माइनस का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, और दाएं से जो नंबर आपको याद है उसी को यूज करेंगे। क्लियर है बात। इस अगर बेसिक ये आपका बिल्कुल क्लियर है, तो इसमें कुछ अच्छी क्वालिटी के मैं क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है क्वेश्चन, यदि वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 16वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर होगा। तो ध्यान देंगे, यहां से 12वां अक्षर कहां से बोल रहा है, देखना पहले बोल रहा है कि उल्टे क्रम में लिखा जाए, ठीक। लेकिन सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि बोल रहा है कौन सा अक्षर बाएं से 16वें अक्षर के बाएं, तो 2 बार बायां आया, तो 2 बार बायां आए या 2 बार दायां आए, क्रम उल्टा हो या सीधा हो, दोनों को एक दूसरे में से घटा लेंगे। तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर जो आपका नया बाएं से क्रम आया, बाएं से जो नया क्रम आया वो कौन सा ऑर्डर होगा, तो आप बोलेंगे सर 16 माइनस 12 4, यानी कि आपको ये पूछ रहा है कि बाईं तरफ से चौथा अक्षर कौन सा होगा। और लेकिन अगर ये क्रम सीधा रहता तो चौथा अक्षर हमें पता है डी होता है, चूंकि ये क्रम उल्टा है तो हम बाईं तरफ के लिए क्या करेंगे, 27 माइनस इसे 4 करेंगे और उत्तर आएगा 23। 23 नंबर पे होता है डब्ल्यू। यहाँ पर मैं आपको ट्रिक बताए चलता हूँ, ठीक। तो आपको ये याद होना चाहिए कि यहाँ पर 3, 13 और 23 3 आते हैं, तो यहाँ पर 3 की जगह तो होता है सी, और 13 की जगह क्या होता है एम, और 23 की जगह क्या होता है डब्ल्यू। अब देखना ये भी 3 जैसी शक्ल है, 13 में आ रहा है, ये भी 3 जैसी शक्ल है, 23 में आ रहा है। चूंकि डब्ल्यू बाद में आता है तो इसलिए आप याद रखेंगे कि 23वें नंबर पे डब्ल्यू है, ठीक। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। तो आप समझे, यहाँ पर अगर 2 बार बायां आया तो आपको घटाना वही है आपस में से, परंतु क्रम उल्टा है, तो क्रम उल्टा है तो आप क्या करेंगे, इस बार बाएं के लिए 27 माइनस वाली ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन दाएं के लिए नहीं करेंगे, ठीक। एक सवाल और लिए चलता हूं मैं आपको, देखना जरा एक और सवाल के साथ में। यहाँ पर सवाल आपके सामने है, क्या दे रखा है, यदि वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 16वें अक्षर के दाएं 12वां होगा। तो मतलब इस बार दाएं से 2 बार दाएं से 16वां के दाएं 12वां, तो 2 बार दायां आया है, तो नया जो दाएं से क्रम होगा, है ना, नया जो दाएं से क्रम होगा वो क्या होगा सर, 16 माइनस 12 होगा, और 16 माइनस 12 का मतलब चौथा, और इस बार दाएं से चौथा पूछ रहा है, तो आपको पता है क्योंकि क्रम उल्टा है तो दाएं से चौथा जो आपको याद है ए बी सी डी, कौन सा होता है अक्षर, तो अक्षर होता है डी। इसका मतलब आप बोलेंगे कि कौन सा अक्षर होगा सर, डी होगा।
क्लियर, बहुत आसान सी चीज है, आसानी से आप कर ले जाएंगे। एक और सवाल लेता हूं मैं यहाँ पे, समझना मेरी बात। सवाल आपको दिया है, यदि वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 16वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर होगा। तो समझना बात कुछ भी नहीं है, सिंपल सी है। सबसे पहले दाएं से 16वें अक्षर के बाएं, ठीक, तो एक बार दायां आया और एक बार बायां आया। पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था, यदि एक बार दायां और एक बार बायां आए तो आप उन दोनों को जोड़ देंगे, तो आप बोलेंगे नया क्रम। लेकिन कौन सी तरफ से नया क्रम होगा, शुरुआत यहाँ दाएं से हो रही है, तो आप बोलेंगे कौन सा अक्षर दाएं से पूछ रहा है, तो नया क्रम दाएं से। आपको पता है एक बार दायां और एक बार बायां है, तो 16 प्लस 5 करेंगे, आपको मिलेगा 21। चूंकि यहाँ पर दाएं से पूछ रहा है और पूछ भी उल्टे क्रम में रहा है, तो आप दाएं से सीधा 21वां अक्षर आपको याद होना चाहिए। 21वां अक्षर कौन सा होता है बेटा, आंसर होगा यू। क्या होगा, यू। आप अपनी कॉपी निकाल करके इसे चेक करके देख सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं। 4-5 क्वेश्चनों के थ्रू मैं आप इस कंडीशनल सेंटेंस को समझा देना चाहता हूँ, ठीक है। आइए बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। ध्यान देना, यहाँ पर आपको सवाल क्या है, सवाल है यदि वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए, तो यहाँ पर भी वर्णमाला को किस क्रम में लिख रहा है, उल्टे क्रम में लिखा जाए, तो कौन सा अक्षर बाएं से 16, इस बार शुरुआत बाएं से कर रहा है, बाएं से 16वें अक्षर के दाएं। तो इस बार भी आपको पता है एक बार यहाँ पर बायां है और इधर क्या है, दायां। और जो नया क्रम होगा वो इन दोनों का जोड़ करके आएगा, तो नया क्रम। लेकिन कौन सी ओर से देखेंगे आप देखेंगे बाएं से। किधर से देखेंगे, बाएं से, क्योंकि शुरुआत में बाएं से बोल रहा है, तो नया क्रम बाएं से आएगा। कौन सा आएगा, तो बाएं से आएगा सर 16 प्लस 5, क्योंकि एक बार बायां और एक बार दायां है, इसलिए 16 और 5 जुड़ जाएगा, उत्तर मिलेगा आपको 21। इसका मतलब नया क्रम बाएं से 21वां देखना है। चूंकि क्रम यहाँ पर उल्टा है, बाएं से देखने के लिए आप इसे 27 में से घटाएंगे, तो आप देखेंगे 27 माइनस 21, आपको मिला कितना, मिला 6। और यहाँ पर 6 नंबर पे आपको याद होना चाहिए कि 6 नंबर पे होता है F, तो आप बोलेंगे कौन सा अक्षर होगा, सर F होगा। क्लियर है बात, कॉन्सेप्ट वही, 2 बार दायां तो घटा देना है, 2 बार बायां तो घटा देना, एक बार दायां और एक बार बायां तो जोड़ देना। 2 बार दायां इस्तेमाल किया तो शुरुआत में दाईं ओर से बोल रहा है, इसे आपको दाईं ओर से चेक करना है। और अगर 2 बार बायां इस्तेमाल किया तो शुरुआत में बाईं ओर से बोल रहा है, इसलिए आपको बाईं ओर से गिन करके उत्तर देना है। लेकिन अगर दायां और बायां दोनों इस्तेमाल करें, शुरुआत में दायां बोले तो रिजल्टेंटली आप दाएं से देखेंगे, और यदि शुरुआत में बाएं से बोले तो आप बाएं से देखेंगे। परंतु यदि क्रम उल्टा है और आपको बाएं से देखना है, तो आप सीधा अक्षर देख लेंगे, और अगर आपको दाएं से पूछे क्रम सीधा है, तो आप वहां पे 27 में से घटाएंगे। लेकिन यदि क्रम उल्टा है, बाईं ओर से पूछे, तो आप इस बार 27 में से घटा करके उत्तर देंगे, और यदि दाईं ओर से पूछे तो आप सीधा जो नंबर है आपको याद होना चाहिए, उस नंबर का जो भी होगा आंसर, वो आपका सही आंसर। उम्मीद है पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ गए, ठीक। लेकिन कभी कभार यहाँ पर कंडीशनें कुछ और भी रख देता है, जैसे कि मैं एक सवाल लेकर के चल रहा हूँ आपके सामने, समझना। सवाल क्या है, बड़ा सिंपल सा सवाल है। एक बार एग्जामिनर ने इसे पूछा था, यदि सभी स्वर वर्णमाला में से हटा दिए जाए, तो सबसे पहले तो आपको अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर पता होने चाहिए। स्वर होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 स्वर होते हैं। इन 5 स्वरों को अगर हटा दिया जाए, तो कौन सा अक्षर आपके बाएं सिरे से 5वें अक्षर के दाएं 7वां होगा। तो आप यहाँ पर सबसे पहले देखें, तो पहले आपके बाएं से बोल रहा है, और एक बार बायां और एक बार दायां इस्तेमाल किया है। तो बायां और दायां इस्तेमाल किया है, तो आपको नया क्रम देखना है। कौन सी तरफ से देखना है, शुरुआत बाएं से हुई थी, तो आप बोलेंगे नया क्रम बाएं से देखना है। कौन सी तरफ से देखना है, बाएं से देखना है। नया क्रम बाएं से देखेंगे तो आप कैसे देखेंगे, 5 प्लस 7 करेंगे, उत्तर मिलेगा 12। तो आप बोलेंगे नया क्रम बाएं से 12वां देखना है। बाएं से कौन सा देखना है, 12वां, क्योंकि एक बार बाएं और एक बार
नया क्रम देखना है बाएं से। क्योंकि यहाँ पर हमें क्रम उल्टा सीधा नहीं किया है, इसीलिए हम सीधा मान के चलेंगे। बाएं से आप 12वां अक्षर आपको सीधा सीधा याद है एल, परंतु यहाँ पर उत्तर एल गलत होगा। क्यों? क्योंकि कंडीशन है कि स्वर जो है उसे हटा दिया गया, ए ई आई ओ यू को हटा दिया गया। तो देखना मैं इंग्लिश को लिख रहा हूँ, ए को हटा दिया तो शुरुआत होगी बी से, बी सी डी, ई को नहीं लिखेंगे, एफ जी एच, आई को नहीं लिखेंगे, जे के एल एम एन, ओ को नहीं लिखेंगे, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देखना आपको 12वां बताना है बाएं से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। 12वां अक्षर कौन सा होगा? पी। एक तरीका तो इस प्रकार से आप गिन के बता सकते हैं, परंतु यदि आप थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करें तो बिना गिने भी बता सकते हैं। क्यों? देखना, आपको 12वां अक्षर बताना है, क्योंकि आपको पता है कि ए का नंबर होता है पहला, ई का नंबर होता है 5वां, ठीक, और आई का नंबर कितना होता है? आई का नंबर होता है 9वां, ठीक है, और ओ का नंबर क्या होता है? ओ का नंबर होता है यहाँ पे 15वां। आ रही है मेरी बात समझ? अच्छा, पहले आपको पता है 12वें तक जाएंगे तो 1, 5 और 9 तो उसमें से आएगा नहीं, तो 3 घट गए, तो ये 15वें नंबर तक पहुंचेंगे। लेकिन 15वां नंबर भी यू गायब है। क्या है गायब? तो यू भी यहाँ पे गायब हो जाएगा, तो मतलब 4 गायब हो गए। कितने गायब हो गए? 4। तो बीच में से 4 निकल गए, तो 12 प्लस 4 कर दें और आपको मिला 16। यानी कि अब आपको 16वां नंबर देखना है। 16वें नंबर पे कौन आता है? पी। समझ आया तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ABCD लिख के देख लें, उसमें से जो जो अक्षर कट गए उनको न गिने। बात सिंपल से समझ गए बात? ठीक, आगे बढ़ते हैं, कुछ नए क्वेश्चनों को, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को सीखते हैं। ध्यान देना क्या है यहाँ पर, नए कॉन्सेप्ट के अंदर जो आपको डिक्शनरी से रिलेटेड जो सवाल पूछे जाते हैं उन्हें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखना, आपको शब्दों को पूछा जाता है कि आपके जो शब्द दे रखे हैं उन्हें डिक्शनरी के अनुसार क्रम में सजाना है। ये बहुत सामान्य प्रश्न होते हैं, लेकिन बच्चे इनमें भी गलती कर देते हैं, इसीलिए मैंने 4 से 5 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन लिए हैं और उसे डिस्कस करेंगे। बहुत सामान्य प्रकार के सवाल होते हैं, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल है, क्या दिए गए शब्दों का डिक्शनरी के अनुसार क्रम क्या होगा। तो देखना आप इसके अंदर किस चीज को फॉलो करेंगे। आप देखें सभी अक्षरों में पहला अक्षर क्या है? एक में डी है, एक में पी है, एक में आर है, एक में बी है और एक में डब्ल्यू। आपको इसे डिक्शनरी के क्रम में सजाना है। तो यहाँ पर डी, पी, आर, बी, डब्ल्यू सभी अलग अलग है, तो आप सिर्फ इतना चेक कर ले कि डी, पी, आर, बी और डब्ल्यू में सबसे पहले कौन सा है। तो आपको सब पता है, सबसे पहले आएगा डी, फिर क्या आएगा, फिर सॉरी डी से भी पहले, मेरे से गलती हो गई यहाँ पे, ध्यान रखेंगे, डी से भी पहले क्या आएगा बेटा, डी से पहले आएगा बी, सबसे पहले आएगा बी, फिर कौन सा आएगा डी, फिर उसके बाद में क्या आएगा। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो तो आप इसका नंबर लिख सकते हैं। डी 4 नंबर पे होता है, पी किस नंबर पे होता है? 16 पे, आर 18 पे, बी 2 पे और डब्ल्यू होता है 23 पे। तो आप जान रहे हैं सबसे पहले 2 नंबर आएगा, फिर 4 नंबर आएगा और फिर यहाँ पे क्या आएगा, पी आएगा, और पी के बारे में क्या आएगा, आर आएगा, और अंतिम क्या होगा, डब्ल्यू। बी डी पी आर डब्ल्यू आएगा। तो बी वाला कौन सा है? पहला, तो सॉरी पहला नहीं, चौथा, तो आप बोलेंगे चौथा। फिर डी वाला आएगा, डी वाला कौन सा है? पहला। फिर क्या आएगा? पी, पी क्या है? सेकेंड। फिर क्या आएगा? आर, आर क्या है? आर है थर्ड, फिर आप लिखेंगे थर्ड, और फिर लिखेंगे डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या है? फिफ्थ। समझ गए? तो ये पांचों का क्रम इस प्रकार से आप सजा दें। चूंकि पहला अक्षर ही सबका अलग अलग था तो आप उन्हें उसी को चेक कर लिए, परंतु ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सवाल के अंदर हमें पहला अक्षर सब में अलग अलग है। कभी कभार सवाल को डिफिकल्ट करने के लिए वो ऐसा सवाल देता है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे अब देख रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या, सभी की शुरुआत F से हो रही है। तो जब F से शुरुआत हो रही है तो आप चाहें तो आप F को भले ही ना माने, क्योंकि सबकी शुरुआत F से। अब आप चेक करें
तो आप देखना पहले में ए है, ओ है, ए है, ओ है, ए है। तो साधारण सी बात है, आपको डिसाइड करना है कि ए और ओ में कौन पहले आएगा। तो आप जानते हैं कि ए और ओ में पहले कौन आएगा, ए आएगा। ए की स्पेलिंग है यहाँ पर 3 दिख रही है, तो इनमें सबसे पहले आपस में आप ऑर्डर डिसाइड कीजिए। अब आपको पता है इन तीनों को जब कंपेयर करेंगे तो ए कट जाएगा, दूसरे को देखेंगे तो दूसरा यहाँ पे एल है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे एल और आई में पहले कौन आता है, आई। इसका मतलब कि आपको पता है आई 9वां नंबर होता है, तो आई पहले आएगा। तो इसका मतलब कि ये तीनों में ए वालों में भी पहले कौन आने वाला है, थर्ड। अब इन दोनों में कंपैरिजन होगा, इन दोनों में कौन था, एल, लेकिन एल के बाद यहाँ था एस और यहाँ था क्या, आई, और आई एस से पहले आता है। इसका मतलब कि 5वां आएगा और 5वें के बाद आएगा पहले। अब ये 3 को डिसाइड कर दिया। अब आप चेक करेंगे किसको, सेकंड वाले को और फोर्थ वाले को। इनमें दोनों में ओ थे, ओ के बाद क्या था, इधर एल था, इधर ओ था। एल और ओ में से पहले कौन आता है, एल आता है। कौन आता है बेटा, एल। तो यहाँ पे ओ को तो डिलीट कर देंगे और एल और ओ के बीच में तुलना करेंगे, तो आपको दिख रहा है कि सर एल और ओ में से एल पहले आता है। तो एल पहले आता है तो एल कौन से नंबर पे है, सर एल है सेकंड नंबर वाला। और फिर कौन सा आ जाएगा, फिर आ जाएगा 4, और यही आपका क्रम होने वाला। सिंपल सी चीज, जो मैच कर जाए उन्हें सबको डिलीट कर दो, फिर उसके बाद में तुलना करो। और जैसे कि यहाँ पर ए वाले 3 आ गए थे, तो पहले ये 3 आएंगे, पर इन तीनों में भी से पहले कौन आएगा, इसको चेक करने के लिए ए को डिलीट करके अगले को चेक करें, और इसी प्रोसेस को आगे के आगे दोहराते रहें। एक और सवाल, थोड़ा इसमें डिफिकल्ट लेवल पे मैंने एक सवाल और लिया है। देखना आपकी स्क्रीन पर आप सवाल देख रहे हैं, बहुत सिंपल सा सवाल है। ध्यान देना, सबका आर से शुरुआत हो रही है, तो आर को तो नहीं माने तो चले, परंतु यहाँ पर सेकंड ओ है, ए है, ई। ओ, ए और ई के अंदर सबसे पहले आता है ए, फिर आता है ई और फिर आता है ओ, यानी कि ए वाला जो भी है वो सबसे पहले। तो आपको दिख गया सर, थर्ड नंबर सबसे पहले आएगा। अब बात करेंगे ई वाले की, लेकिन सर यहाँ पे ई वाले तो 2 हैं, इन दोनों के बीच में तुलना करनी है, तो ई से कट जाएगा, ई के बाद एस है वो भी कट जाएगा, उसके बाद टी है वो भी कट जाएगा। तो डिसाइड कौन करेगा, ए और आर में से डिसाइड करेगा। आपको पता है ए पहले आता है, इसीलिए 4th नंबर पहले आएगा और फिर आएगा कौन, 5th। अब ओ, ए, ई के बाद में ओ में डिसाइड करेंगे, तो ओ वाले भी पहला और दूसरा है, यहाँ पे ओ कट जाएगा। बी और सी में से आपको पहले पता है कौन आता है, तो सर पहले आता है कौन, बी, इसीलिए आप पहले को लिख देंगे और उसके बाद किसको लिखेंगे, सेकंड को। बस यही आपका क्रम होगा। इस क्रम के अंदर डिक्शनरी के अंदर इन शब्दों को सजाया जाएगा। क्लियर है बात, बहुत सिंपल सी चीज। इसमें एक और बढ़िया लेवल का मैंने क्वेश्चन लिया है, उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और उसी के साथ आज की हमारी इस क्लास को भी फिनिश करेंगे। देखिए जरा बेटा, यहाँ पे आपको सवाल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, बहुत सिंपल सा सवाल। मैंने क्या बोला, जो अक्षर मैच कर जाए उन्हें कंपेयर नहीं करना। सब में स्टार्टिंग में बी है, सब में स्टार्टिंग में एच है, सब में स्टार्टिंग में उसके बाद ए है, उसके बाद सब में क्या है, जी। अब ए, डब्ल्यू, आई और वी डिसाइड करेंगे। कौन कौन, ए, डब्ल्यू, आई और वी डिसाइड करेंगे। तो अब सबसे पहले आपको पता है सर ए आएगा, उसके बाद आई आएगा, उसके बाद वी आएगा और उसके बाद डब्ल्यू। तो सबसे पहले ए वाला देखें, तो ए वाला सिर्फ एक, ए वाला कौन है, एक ही है, इसका मतलब फर्स्ट नंबर पहले आएगा। अगर मैं बात करूं आई की, तो आई वाला भी यहाँ पे आपको एक ही दिख रहा है और वो है नंबर 4, तो आप 4 नंबर को रख देंगे। फिर बात करेंगे वी वाले की, तो वी वाले यहाँ पर कितना दिख रहा है बेटा, सर यहाँ पर वी वाला भी एक ही है, तो वी वाला कौन से नंबर पे है, 5। अब आप तुलना करेंगे डब्ल्यू की, तो डब्ल्यू वाले कितने हैं, 2। अब दो में इनमें डब्ल्यू सेम है, तो डब्ल्यू कट गया, फिर ए भी कट गया, फिर टी भी कट गया। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जिसकी स्पेलिंग यहाँ पे कॉमन में सब कट गया, लेकिन जिसकी स्पेलिंग पहले खत्म हो गई, जैसे कि सेकंड वाली स्पेलिंग पहले खत्म हो गई, तो सेकंड वाले को पहले लिख देंगे और थर्ड वाले को उसके बाद लिखेंगे। याद रखेंगे, अगर बहुत सी स्पेलिंगें कंपैरिजन होने के बाद
अगर उसके अंदर एक स्पेलिंग पहले खत्म हो जाती है कंपैरिजन में, उसमें अंत में कोई भी नहीं बचता, जैसे कि यहाँ भागवत और भागवती के अंदर लास्ट में आई है, लेकिन यहाँ पर आई, यहाँ पर टी पे ही स्पेलिंग खत्म हो गई, तो आप इस स्पेलिंग को पहले लिखेंगे और यही क्रम होगा जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर को बता रहा होगा। इस प्रकार से आप इन सामान्य प्रश्नों को आसानी से एग्जाम्स के अंदर गलत नहीं करेंगे, आसानी से आप सही कर ले जाएंगे। आपको कोई भी यहाँ पर टेंशन नहीं आएगी, क्योंकि बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं और बिल्कुल सिंपल तरीके से एग्जाम्स में ऐसे की ऐसी पूछी जाती है। हड़बड़ाहट के अंदर आप सवालों को गलत कर सकते हैं, परंतु अगर आप थोड़ा सा भी कॉन्शियस रह करके, थोड़ा सा भी चीजों को ध्यान रख करके, अगर आप नियमों को याद रख करके एग्जाम्स के अंदर करेंगे तो आपसे कुछ भी गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पर करते हैं खत्म, क्योंकि आज का हमारा ये जो टॉपिक था वर्णमाला परीक्षण, जिसके अंदर मैंने पहला लेक्चर और आज लेक्चर नंबर 2 लिया, इन दोनों क्लासेस के अंदर मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है उसे फिनिश कर दिया है। आप अच्छे से अच्छी क्वालिटी के प्रश्नों को डिस्कस कर सकते हैं, आपस में अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कीजिए, खुद घर पे प्रैक्टिस कीजिए। आपको कोई समस्या हो तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए, और सबसे इम्पोर्टेंट, आप अपने घर पे पढ़ते रहिए और आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।